बिहार से एक औरत आती है और कहती है कि हमारे पति जो हैं 27 साल पहले खो गए थे। 27 साल के बाद इस मेले में आती हैं और मेले में बाबा जी को देखती हैं और बाबा जी को देखने के बाद कहती हैं कि ये मेरे पति हैं। पति है, अघोरी ना है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि महाकुंभ का महीना चल रहा है और काफ़ी लोग कुंभ में जा रहे हैं, स्नान दान कर रहे हैं, संगम का आनंद ले रहे हैं। वहीं पर जैसे कि हमने फिल्मों में देखा है कि दो दोस्त, दो बहन, दो भाई कुंभ में बिछड़ जाते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि कुछ लोग कुंभ में मिल भी जाते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं 27 वर्ष पहले। जी हाँ, 2, 4, 5 नहीं, पूरे 27 वर्ष पहले एक पति अपनी पत्नी से बिछड़ जाता है और जब 27 वर्ष बाद पत्नी पहुंचती है कुंभ में तो पहचान लेती है कि मेरा पति है। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं सच्ची घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराती हूँ। ये घटना कोई साल वर्षों पुरानी नहीं है, कल की ही बात है, जो कुंभ के मेले में 27 वर्ष के बाद एक पत्नी अपने 2 बेटों को लेकर, बड़ा बेटा जो होता है वो 32 वर्ष का होता है और जो छोटा बेटा होता है वो 27 वर्ष का महज होता है, दोनों को लेकर कुंभ के मेले में जाती है संगम में स्नान करने। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पत्नी जो होती है हमेशा चाहती है कि उसका पति घर वापस आ जाए। यही चाह, यही उम्मीद से वो जाती है महाकाल की नगरी प्रयागराज में जाती है, गंगा स्नान करती है, संगम स्नान करती है। उसके बाद अचानक उसकी नज़र एक अघोरी बाबा पर पड़ती है। बाबा को देखते ही पत्नी जो है पहचान जाती है कि ये मेरे ही पति है और कहने लगती है, उनका नाम बताती है और कहती है मेरे पति है। पर जो घोड़ी बाबा बना उसका पति बैठा हुआ है वो साफ इनकार करता है, कहता है ना मेरी पत्नी है ना मेरे बच्चे हैं। इसके बाद काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, मीडिया वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर पत्नी बताती है, कुछ दलीलें देती है पत्नी, बताती है कि इनके माथे पर चोट का निशान है, इनके हाथ टूटी हुई आप चेक कर लीजिए, क्योंकि इनका हमारे वहाँ पर ही गिरने की वजह से हाथ टूट चुकी थी, तो आप लोग चेक कर लीजिए। और इनका नाम ये है, ये फलाने गांव का रहने वाले, तो आप लोग चेक कीजिए, मेरे ही पति है। बच्चों से पूछा जाता है तो बेटा महज उस वक्त 4 साल का था और जो छोटा बेटा था वो माता के गर्भ में ही था जब ये घोड़ी बाबा घर छोड़कर चले गए थे। तो बच्चे बताते हैं कि हम तो ज़्यादा नहीं पहचानते, पर जैसे कि हमने माँ, अपने चाचा वगैरह से सुना है, उस हिसाब से हमारे ही पिता है और हम इन्हें अपने घर ले जाएंगे। तो पति है, हाथ टूटल बटुए, कटाइल बटुए, लीलार पर वे हम पहचान तनी, चका दांत बा। हाँ, आप लोग कैसे उनको पहचान रहे हैं? हम तो पहचान रहे हैं अपने परिवार के माध्यम से। पहचान रहे हैं, हम लोगों के माध्यम से पहचान रहे हैं। और जो आप भी छोटे थे? जी, हम माँ के गर्भ में थे। और पत्नी भी तैयार है अपने पति को अपने घर ले जाने के लिए। पर कहानी में यहाँ ट्विस्ट आती है। वहाँ पर अघोड़ी बाबा बन जो उसका पति है वो सिर्फ अकेला नहीं है, वहाँ पर एक काली माता भी होती है। अब दोस्तों, एक काली माता कोई हमारी भगवान माँ काली नहीं है, ये है एक अघोड़िन। ये भी वहीं पे रहती है और वो साथ ही साथ गुस्सा होने लग जाती है इन लोगों पे कि कैसे चले जाएंगे, आप कैसे दावा कर, आपके दावा गलत है। और जब उससे मीडिया वाले पूछते हैं कि तुम्हारे बाबा क्या लगते हैं, तब वो बताती है मेरे गुरुदेव हैं। और फिर पूछने पर कहते हैं मेरे पति भी है। लेकिन उनके पति को आपने क्यों बस में करके रखा है? उसका पति नहीं है, तो देख ही रही है। मेरा बाबा का कोई दिक्कत है नहीं, उसका पावर होगा तो लेकर जाए मेरा सामने से, मैं तब मानूंगा। बाबा जी आपके क्या है, पति है? मेरा गुरुजी है। अच्छा, गुरुजी। एक प्रकार मेरा गुरुजी है, एक प्रकार मेरा पति भी है। अब देखिए, अब अघोड़ी बाबा जो उनसे शादी कर लेते हैं और उसकी पत्नी बन जाती है माता काली, जो काली माता होती है। ठीक है, तो अब जो है वो भी दलीलें कर देती है कि नहीं ये मेरे पति है, इनके हो ही नहीं सके, मेरे गुरु हैं, तो इनके पति है ही नहीं। पर पत्नी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये मेरे पति नहीं है। वो पूरी तरह से दावा दे रही है कि ये मेरे पति है। अब पति जो है सीधा कहता है कि इतने बड़े बच्चे तो मेरे हो ही नहीं सकते, ये मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं है, मेरी उम्र इतनी नहीं है जो मेरे बच्चे होंगे, और ना ही ये मेरी पत्नी है, मैं तो उस गांव का ही रहने वाला नहीं हूँ, ये लोग झूठी बात कह रहे, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा।
और काली माता जो होती है वो भी सीधा मना कर देती है। अब काफ़ी लोग, लेकिन पत्नी जो है अड़ी हुई है कि नहीं ये मेरे पति है, बच्चे भी अड़े हुए हैं और साथ ही साथ उसके गांव वाले भी गए हुए, उसके चाचा था वो भी पहचान रहे, कह रहे कि नहीं यही मेरा भाई है। तो पुलिसी निर्णय या फिर प्रशासन ही वहाँ पर अब जांच पड़ताल शुरू होगी, ये निर्णय किया जाएगा कि वाकई में वो जो अघोड़ी बाबा बन बैठा है वो इस पत्नी का पति है, इस बच्चे का पिता है या फिर कोई और है। तो दोस्तों यदि मान लीजिए कि प्रूव हो जाता है कि अघोड़ी बाबा बन के जो बैठा उसका पति अगर पत्नी की पति है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आप अपने एक बेटा, अपनी पत्नी और एक गर्भवती महिला, उसकी पत्नी जो उस वक्त गर्भवती होती है, छोड़कर आप आध्यात्मिक रास्ते में निकल जाते हो, तो फिर आप दूसरी शादी क्यों की? दूसरी शादी क्यों की? आप अघोड़ी बन गए, अघोड़ी से शादी कर लिए। एक कैसा अध्यात्म है कि अपने असली पत्नी, अपने बच्चे को छोड़कर आप अध्यात्म के रास्ते में गए। तो फिर आपने भगवान की भक्ति में खाली लिए न कि शादी करके फिर से दोबारा घर गृहस्थी अगर आपको बसाना ही था तो आप अपनी पहली पत्नी को लेकर जाते, पहली पत्नी से बात करते कि मुझे ऐसा बनना है, क्या तुम तैयार हो अघोड़ी बनने के लिए या नहीं। पहले उसका जवाब सुनते, ना कि आप जा कर के फिर से वहाँ एक शादी रचाते, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वो अघोड़ी जो इसका पति होगा या फिर काली माता का पति होगा? जो भी होगा कमेंट में लिखिएगा। और अगर आज की हमारी सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी, सच्ची कहानी नहीं सच्ची घटना है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।